मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। जनपद बहराइच के विधानसभा बलहा 282 क्षेत्र अंतर्गत मंडल चफरिया मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान सुजौली हैं, द्वारा भव्य आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बलहा विधायक सरोज सोनकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल मौजूद होकर ग्रामीणों को संबोधित किया। साथ ही शिलान्यास अमृत महोत्सव शिलान्यास का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई संभ्रांत व्यक्तियों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्हें विधायक सरोज सोनकर ने संबोधित करते हुए बताया कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमें एकजुट होकर के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आइए चलते हैं और जानते हैं विधायक बलहा द्वारा क्या बताया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का क्या है महत्व। कर भी लोग अमर हो जाते हैं, सलाम करते हैं। हम वतन पर उन मिटने वालों को जो जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आए। मेरी प्यारी बहनें, सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा माटी मेरा देश का ऐसी हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा। जो लोग शहीद हो गए, जिन लोगों ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान गंवा दी, कोई 18 साल में, कोई 20 साल में, कोई 22 साल में। हमारे ऐसे महापुरुष सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु जी हों, सुखदेव जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, झांसी की रानी हो, सभी लोग बोले हैं, कोई छूटने ना पाए। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम जो ये आज हो रहा है, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है, और उन्होंने सोचा है कि पूरे भारत देश की मिट्टी एक जगह इकट्ठा की जाए और उस मिट्टी से शहीदों का जो है एक स्मारक बने। अभी आपके आर्या जी बता रहे थे 75 एकड़ जमीन दिल्ली में ली गई है। तो एक बहुत बड़ा ये विचार है मोदी जी का, और ये हम सब का भी सौभाग्य है। यहाँ सुजौली ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी सुजौली की मिट्टी कहीं बहुत अच्छे स्थान पर जाएगी। ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है साथियों। और माननीय मोदी जी की जो सोच है कि हम भारत को कैसे बदल लें। जब 2014 में मोदी जी ने देश को संभाला, तभी उन्होंने प्रण किया था कि मैं गांव की दशा और दिशा बदलूंगा। जब गांव की दशा और दिशा बदलेगी साथियों, तो ये भारत देश की दशा और दिशा बदल जाएगी साथियों। और उसी के तहत माननीय मोदी जी ने सबसे पहले गांव में सारा जो गरीब थे उनको आवास देने का काम किया। जो आपके पीछे पंचायत भवन और ये प्राइमरी स्कूल बने, 2014 से पहले की इसकी दशा और दिशा आपको याद होगी। आपके गांव की सड़क पहले खड़ंजा नहीं लगता था, आज इंटरलॉकिंग और सोलर और सारी चीज लग रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने गांव की दशा और दिशा बदलने का काम किया, और हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने गांव की कैसे रक्षा करें। और जब गांव बदलेगा साथियों, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत देश पूरा बदल के रख जाएगा। जब मोदी जी ने इस देश को संभाला था, तब शायद विश्व में 8वें या 10वें स्थान पर भारत का नाम था साथियों। और मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये भारत देश 5वें स्थान पर साथियों पहुंच गया। और मुझको विश्वास है कि भारत देश आने वाले 5 साल के बाद विश्व का सबसे नंबर 1 देश होगा।
और यहाँ की मिट्टी भी चंदन है। अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, चंदन है इस देश की माटी और तपोभूम हर धाम है, और हर देवी, हर प्रतिमा यहाँ, हर देवी, हर बाला यहाँ देवी की प्रतिमा है, और बच्चा बच्चा है साथियों, श्री राम का है यहाँ पे। जानते हैं कि जैसे कार्यक्रम ये बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। मेरे देश की माटी चंदन है। इस मिट्टी को ले जाकर जो हमारे वीर पुरुष हैं, जो वीर हमारे शहीद हैं, जो हमारे हीरो शहीद हैं, उनके याद में एक मिट्टी ये जाके वहाँ लखनऊ से दिल्ली पहुँचेगी, और उनके याद में एक बहराइच के नाम से पौधा लगाया जाएगा। जब हमारे बीच का कोई नौजवान या कोई साथी जब उस स्थल पे पहुँचेगा और देखेगा बहराइच के नाम से एक पेड़ लगा है, तो उसका सीना इससे चौड़ा होगा और उसका सम्मान भी बढ़ेगा। ये कार्यक्रम जैसे कि आज हमारी माननीय विधायक जी शुरुआत कर देंगी, और हमारी जो मातृ शक्ति आई हैं वो घर से चावल अक्षत नहीं लाई, लेकिन मेरे पास रखा है, वो माननीय विधायक जी घड़ा ले खड़ा होंगी, उसमें वो डाल देंगी। लेकिन कल से ये अभियान जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, ये गांव-गांव जाएंगे, मोहल्ले जाएंगे, और वहाँ घर घर जा कर के चावल अक्षत इकट्ठा करने का काम करेंगे। उसके बाद 30 तारीख को गाजे बाजे के साथ पंचायत भवन से हम लोग मेहपुरवा विकासखंड इस कलश को पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।